ओम सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 54 चलेगा हमारा। तो सूत्र है न अनिर्वचनीयस्य तद अभावात्। अब ये सूत्र हो गया, इसके ऊपर चलते हैं इसकी भूमिका में कि सूत्र क्यों कहा गया है, तो इसको हम ठीक से समझ पाएंगे। तो हमने इसके पहले पढ़ा था जी, तो भूमिका में बात उसको लेता है कि यत् वस्तुनो अभिव्यक्ति स्वरूपम न असद्रूपो न सद्रूपतः। कि आपने कहा भाई जो देखा था हमने वस्तु कि सदा तो प्रकट वो नहीं रहते, कोई पदार्थ है सदा प्रकट नहीं रहते, हमने देखा था, ऊपर पढ़ा था हमने। तो उत्पन्न होते हैं, फिर एक दिन उनका भाव हम देखते हैं, तो उत्पन्न हो जाते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, तो सदा प्रकट रूप में नहीं रहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। तो जो भी पदार्थ हैं वे सभी उत्पन्न होते हैं और हमेशा इस अवस्था में नहीं रहते हैं। तो कह रहा है इसी बात को आगे कि ठीक है, ऐसा हम मान ले तो ये प्रश्न आया कि कोई पदार्थ सत भी नहीं हो और असत भी नहीं हो। जो ऊपर कहा था कि सदा प्रकट नहीं रहता है, अभाव में चला जाता है, वो असत रूप में आ जाता है। तो ये कहता ठीक है, असत नहीं मानेंगे तो, और सत भी नहीं मानेंगे तो। कोई पदार्थ ऐसा है वो सत भी नहीं है कि असत भी नहीं है, तो कैसा है, अनिर्वचनीय है, ये पूर्व पक्ष है। तो ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, अब उसका उत्तर देख ध्यान सूत्र में कि न, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है जो अनिर्वचनीय हो, माने न कहने योग्य हो। तो ऐसे वस्तु का कथन संभव नहीं है, अनिर्वचनीय है, माने इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। जब कह नहीं सकते तो होगा क्या, वो फिर कैसे कहेंगे। तो इसी बात को कहा, सूत्रार्थ लिखिए सूत्र 54 का। सूत्र क्या हो गया था कि न अनिर्वचनीयस्य तद अभावात्। इसका अर्थ है अनिर्वचनीय अर्थात न कहने योग्य वस्तु का कथन असंभव है। ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति ही नहीं होती है, ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति ही नहीं होती है जिसका सर्वथा अभाव हो। तो उसका सर्वथा अभाव होने से वो संभव भी नहीं है। तो ये सूत्रार्थ हो गया कि अनिर्वचनीय अर्थात न कहने योग्य वस्तु का उत्पन्न होना असंभव है, अर्थात ऐसा पदार्थ कभी उत्पन्न ही नहीं होता है उसका सर्वथा अभाव होने से। ये सूत्रार्थ हो गया। तो उसका सर्वथा अभाव है, वो है ही नहीं, उत्पन्न क्या होगा। और उसके विषय में जब कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो न सत है न असत है, तो क्या है फिर वो, ऐसा कहना गलत है। मतलब तो जो अनिर्वचनीय है, मतलब सत भी नहीं है कि असत भी नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं होता है, या तो सत होगा या असत होगा। तो ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है, इसलिए ये कथन आपका ठीक नहीं है कि वो अनिर्वचनीय कोई पदार्थ होगा। तो अनिर्वचनीय कोई पदार्थ संसार में नहीं होता है, ये सूत्र 54 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम सोम।